स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ये एरिया स्क्वायर, इसकी सारी साइड इक्वल है, कोई बड़ी छोटी नहीं है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी। ठीक है, ये बात पता है ना, क्योंकि ये मैं वर्ड्स वाले इसके लिए बता रही हूँ तुम लोग को कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि क्या बोलते हैं ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे तो तुमको पता होना चाहिए कि इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो ईच इंटीरियर एंगल इन अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। देखो स्क्वायर जो दे रखा है स्क्वायर, उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, कोई से भी एंगल से आप उसको देख लो। देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, इधर से देखोगे तो ये भी 90 डिग्री है, इधर से देखोगे ये भी 90 डिग्री और इधर से देखोगे ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो उसके आगे क्या दे रखा है, अ स्क्वायर हैज 2 डायगोनल whose लेंथ इज इक्वल। ये बात भी क्लियर है, जब कभी भी हम स्क्वायर की 2 डायगोनल को देखते हैं तो वो हमेशा इक्वल होती है। डायगोनल किसको कहते हैं, ये। ठीक है, देखो ये इक्वल है, अब ये वाला जो पार्ट बचा ये भी इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो ये बात याद रखना है ना। अब उसके बाद देखो डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द वर्टाइसेस। डायगोनल हमेशा एंगल ऑफ द वर्टाइसेस के बाइसेक्ट होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो 4 राइट एंगल आर फॉर्म्ड एट पॉइंट वेयर द डायगोनल इज इंटरसेक्ट। हाँ, ये अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द वर्टाइसेस। इसका ये मतलब है कि जो एंगल ऑफ द वर्टाइसेस होती है वो हमेशा क्या बोलते हैं बाइसेक्ट होती है डायगोनल के। ठीक है, डायगोनल हिंदी में लिखा है ना, ये पढ़ो ना। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये देखो 1 डायगोनल divide the area into 2 equal parts while 2 diagonal divide the area into 4 equal parts। देखो देखो ये क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, अब मैंने इसकी डायगोनल को डिवाइड करा एक पार्ट में, तो इसके कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब मैं इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4। ये बात क्लियर हुई। पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे, हमको फॉर्मूला याद रखना है, बस ये बेसिक जो नोट है ये हमको पता होने चाहिए, ये बेसिक नोट हमको पता होने चाहिए। ठीक है, चल उसके बाद अब ये है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, है ना, स्क्वायर रिलेटेड फॉर्मूले। ये किसके, स्क्वायर रिलेटेड है ना। अब देखो साइड, साइड को हम हमेशा क्या लेते हैं, ए लेते हैं। देखो ये स्क्वायर रिलेटेड किसके फॉर्मूले, स्क्वायर का, तो ये वाले जो हमेशा रहती है क्या रहती है, ए रहती है, इसको हम साइड बोलते हैं, इसको हम साइड बोलते हैं। ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, इसको हम साइड कहते हैं। अब साइड को मैंने इक्वल ले लिया ए के, इसको मैंने ए मान लिया, साइड को ए मान लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए ए ए ए। यहाँ पे किसको कोई डाउट है, ये मैंने लिखा है ऐसे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो उसके बाद आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप को हम क्या कहते हैं, 4 इंटू साइड, उसका फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड बोलूँ या 4 इंटू ए बोलूँ, किसी को कोई डाउट। देखो यहाँ पे ये मैंने साइड को क्या ले लिया, ए ले लिया, तो यहाँ पे साइड लिखा है, तो इसकी जगह मैं 4 इंटू साइड लिखूँ या 4 इंटू ए लिखूँ, कोई डाउट किसी को। ये बात तो पता है ना, साइड किसको बोलते हैं, मतलब ए की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 होगी। और यहाँ पे मैं बोलूँ कि पेरीमीटर फाइंड करो, मतलब परिमाप फाइंड करो, तो तुम कैसे करोगे, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो उसके बाद दिया आएगा एरिया, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोलूं या ए स्क्वायर बोलूं? किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? साइड स्क्वायर बोलूं या ए स्क्वायर बोलूं? क्योंकि साइड की वैल्यू मैंने ए ले ली है, तो मैं साइड की जगह ए भी रख दूं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो काम आएंगे। उसके बाद डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड बोलूं या √2 इंटू ए बोलूं? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूला, विकर्ण से क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में देगा विकर्ण से क्षेत्रफल, मतलब एरिया फ्रॉम डायगोनल जब दिया हो, एरिया फ्रॉम डायगोनल दिया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर डिवाइडेड 2, डी मतलब डायगोनल, ठीक है, डी स्क्वायर डिवाइडेड 2, ये इसका फॉर्मूला हो। यहाँ तक किसको कोई डाउट? ये फॉर्मूला में किसको कोई डाउट? ये फॉर्मूला अच्छे से अभी देख लो, अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो पूरे फॉर्मूले पे ही टिके हुए। कितने फॉर्मूला? सिर्फ 5 फॉर्मूला। ये वाला भी हटा ही दो, ये वाला तो यूं ही मेरे को याद हो गया। साइड पता है स्क्वायर की, उसको ए कर लो, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप को फाइंड करना है तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए बोलूँ या 4a बोलूँ? यहाँ तक किसको कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो इंटू को लिखने के तरीके तुमको पता है ना, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये इंटू हो गया, ठीक है। इसको मैं ए से लिखूं, ये भी इंटू हो गया, या इसको मैं ऐसे लिखूं, ये भी इंटू हो गया, ठीक है। हाँ, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोलूँ या ए स्क्वायर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, उसके बाद डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड या √2 इंटू ए, ठीक है। उसके बाद एरिया फ्रॉम डायगोनल का फॉर्मूला डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डी, ये डायगोनल है ना, क्वेश्चन में वो ऐसा देगा विकर्ण से क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दिया होगा, तो हमको ये बात याद रखनी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना जरा ध्यान से। एरिया फ्रॉम डायगोनल डी स्क्वायर डिवाइडेड 2, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चंस, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 27 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या था? हाँ, 4 इंटू साइड। हाँ, तो कैसे करेंगे इसको? हाँ, बाकी सब आ गया, वेरी गुड। आ गया। देखो एक बार बताती हूँ कैसे। देखो स्क्वायर क्या दे रखा है यहाँ पे, स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी यहाँ पे दे रखा है, भुजा, भुजा मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी 27, और वो पूछ क्या रहा है? परिमाप, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर को हम फाइंड करते, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड या 4a, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कितना हो जाएगा? 108 मीटर, ये मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मीटर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 108 मीटर। ये क्वेश्चन में किसको कोई डाउट है? हाँ, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर में पूछ रहा है वो, ठीक है। देखो इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर फाइंड इट्स एरिया, स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है हमको। बाकी सब आया, कितना आया? किसका नहीं आया? किसका नहीं आया ये आंसर? और आ गया? अच्छा,
ये जिसका नहीं आया है, देखो इधर एरिया का फॉर्मूला देखो, उसने यहाँ पे साइड दे दिया, साइड मतलब स्क्वायर दिया है, साइड ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 16, मतलब ये किसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू, ए बोलूँ या साइड बोलूँ, ठीक है, ए की वैल्यू दी है 16 मीटर में। अब वो क्या पूछ रहे हैं, एरिया उसने पूछा है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उसने पूछा है ना, तो जो हमको फाइंड करना रहता है ना, हमको उसका ही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसने यहाँ पे क्या बोला, एरिया पूछा है, ये एरिया लिख दिया, मतलब ये क्षेत्रफल है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर बोलूँ या ए स्क्वायर बोलूँ, किसी को कोई डाउट, तो देखो ए स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर निकालो कितना होगा, 256 मीटर में, ठीक है, तो आंसर क्या गया 256। डाउट है किसी को अभी भी, जिसका नहीं आया था? अच्छा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कहीं पे डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। आज क्योंकि मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है, कहीं पे भी डाउट आए पूछ लेना, पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे ही टिका हुआ है, फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, वो क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, हाँ, तो करो इसको सॉल्व। वेट, यहाँ पे डायगोनल होगा, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण समथिंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये फाइंड करना हमको डायगोनल। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, √2 इंटू साइड या √2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, हाँ हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 12 मीटर, ठीक है। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, मतलब विकर्ण पूछ रहा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, √2 इंटू साइड या √2 इंटू ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 12, आ गया हमारा आंसर, डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिखा हुआ है इसमें, आगे लिखूं पीछे लिखूं इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बाकी सब कैसे? एरिया पूछा है उसने, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर बोलूँ या साइड स्क्वायर बोलूँ, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहा है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से।
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose one diagonal is 2.6 मीटर लॉन्ग। ट्राई करो फिर बताती हूँ। ना 2.4 नहीं है। तुक्के नहीं मारने अपने, तुक्के नहीं मारने, पहले बताना है जो आज हम कैसे किया, हाउ हैव दे रीच्ड टू दैट। हाँ, तुम सॉल्व कैसा कर रहे हो? अच्छा, मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या लगाया इसमें तुम लोगों ने? क्या? डी स्क्वायर डिवाइडेड 2 लगेगा। डायगोनल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी है। आया? आया? नहीं आया? देखो, मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि एरिया फ्रॉम डायगोनल जब भी वो बोले, मतलब एरिया फ्रॉम डायगोनल। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे विकर्ण की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और वो पूछ क्या रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब किसका, एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, ये बता रहा। तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर डिवाइडेड 2। अब यहाँ पे डी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले ओपन कर लो। ठीक है, ओपन कर लो। कैसे होगा ये ओपन, 2.6 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये ओपन होगा। 2.6 इंटू 2.6 डिवाइडेड 2। ये 2 के टेबल से कैंसल आउट हो सकता है, 1.3 आएगा। ठीक है, 1.3। अब 1.3 को इंटू 2.6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3.38 आएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे है, सिर्फ क्वेश्चन हमको समझना है कि उसने किसकी वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, वैल्यू देख के ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आ रहा है समझ में, आ गया सभी का, बड़े आगे। अब देखो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हाँ सेम क्वेश्चन है, इसका तो निकाल ही सकते हो, सेम क्वेश्चन है, कहीं पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंस दे रखी है। ठीक है, करो। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी हाँ, बाकी 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 सब। ऋतुराज क्यों नहीं आया, अभी एक क्वेश्चन बताया ना। अच्छा, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, सॉल्यूशन तो बताओ, सॉल्यूशन तो बताओ। आ गया,
देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, सेम एज इट इज था, कुछ नहीं करना था हमको, फॉर्मूला पता है, डी स्क्वायर डिवाइडेड 2 दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan√3 दे रखी है, tan√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर को जब कभी भी हम ओपन करते तो tan का तो तुम कर ही सकते हो, tan का कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना, ये 100 हो गया। अब √3 का जब कभी भी हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखना √3 जब कभी भी इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 3 वैल्यू, पचास इंटू 3 150 मीटर स्क्वायर में। आया समझ में? बड़े आगे, ये वाला क्वेश्चन करो। एक वर्ग का परिमाप 280 मीटर है तो भुजा ज्ञात कीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 280 मीटर्स, फाइंड इट्स साइड। कितना आ रहा है? बाकी सब 70, बाकी चलो कितना आया इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला? पेरीमीटर को हिंदी में वो क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, मतलब हिंदी में 4 इंटू भुजा, ठीक है, साइड को भुजा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, हाँ रुको, वेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिमाप की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है? साइड फाइंड करना है, मतलब भुजा फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दे रखी है तो इसको पेरीमीटर की वैल्यू की जगह पेरीमीटर की वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 4 एज इट इज इंटू साइड मतलब भुजा, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है? साइड फाइंड करना है। तो जब कभी भी ये हम न्यूमरेटर से इस साइड आते हैं तो इसको हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मतलब ये 4 जो है हमेशा डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना 280 डिवाइडेड 4, यहाँ पे साइड कितना आ जाएगा कैंसल आउट करने पे? 70। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 70 मीटर। आंसर। फाइंड क्या करना था हमको? यहाँ पे साइड फाइंड करना था, भुजा फाइंड करनी थी। तो किसकी वैल्यू आ गई? भुजा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसको कोई डाउट है? सभी को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब ये देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है तो भुजा ज्ञात कीजिए। सेम है, ये सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है।
अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। देखो एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर बोला उसने यहाँ पे, ये बात याद रखना। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, या इसको मैं बोलूँ ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 441, ठीक है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, इसकी साइड फाइंड करना है। साइड को क्या बोलते हैं हम, ए। साइड को मैं ए बोलूँ या साइड बोलूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए अगर हमारा निकल गया तो साइड आ गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो जब कभी भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इस साइड में क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, अंडर रूट लगता है। देखो ऐसे लगेगा, जब कभी भी हम स्क्वायर किसी का भी हटाते हैं तो उस साइड में अंडर रूट लगाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब 441 किसका रूट होता है, 21 का। ये आ गया हमारा आंसर। क्या निकल गई हमारी, साइड निकाल दी हमने, भुजा फाइंड कर दी, ठीक है। यहाँ पे किसको कोई डाउट, एकदम इजी क्वेश्चन है, छोटे से सिर्फ 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले बताए मैंने, सिर्फ 4 फॉर्मूले बताए, सिर्फ साइड को छोड़ के 4 फॉर्मूले अगर तुमको याद है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वो सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा, सारी, सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो वैल्यू को जमाते आना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो भुजा ज्ञात कीजिए। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर्स फाइंड इट्स साइड। बाकी सब अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला √2 × साइड, ठीक है। √2 × साइड अगर फॉर्मूला पता है तो कर लिया होगा सभी ने सॉल्व। करा इसको सॉल्व, कैसे करा, आप सॉल्यूशन बताओ मुझे। हाँ, किसको 2 बार लिख के, 20 को, फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, √2 × एरिया, √2 × एरिया या साइड, ठीक है। √2 × एरिया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, √2 × एरिया, ठीक है। √2 × एरिया इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन में जो इसने ये बोला है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर्स। अब ये 20 मीटर्स किसकी वैल्यू दे रखी है, अच्छा देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल का फॉर्मूला है, यहाँ पे तो किसको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला अगर ये है, ठीक है, और ये वैल्यू फिर किसकी दे रखी है, डायगोनल की दे रखी है, ये दे रखा है यहाँ पे, डायगोनल की वैल्यू दे रखी, तो हम किसके इक्वल रखेंगे, डायगोनल के इक्वल रखेंगे,
ये बात क्लियर हुई डायगोनल के। अब डायगोनल का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है तो इसके इक्वल रख देती हूँ मैं 20। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये साइड ए ले लूँ मैं इसका। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 20 इधर जाके डिवाइड में आएगा, मतलब 2 इधर जाके डिवाइड में आएगा, मतलब 20 के डिवाइड में आएगा। अब इसको तुम लोगों ने कैसे सॉल्व करा मुझे बताओ। इसको सॉल्व कैसे करा, लास्ट का। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करा, देखो जब कभी भी रूट 2 या ऐसी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे हम लगाते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिवाइड में वैल्यू दे रखी है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2। ये बात क्लियर हुई। जब कभी भी रूट में वैल्यू दे रखी हो तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, ऊपर नीचे दो वही वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इंटू √2 और नीचे √2 इंटू √2। अभी बताया था √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना 2। ठीक है, तो देखो 2। अब इसको इससे कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया 10√2। आंसर आ गया हमारा। रैशनलाइजेशन समझ आया।